नमस्कार, जंगली खेती पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हल्दी की खेती में आप देखिए, पूरी तरीके से जंगली विधि से हल्दी की खेती यहाँ पे हो रही है और कोई जुताई नहीं, हल्का से खुदाई करके हल्दी के जो कंद है, राइजोम है, उसे लगा दिया गया था और इस तरीके से हल्दी की खेती शुरू हो गई है। तो बहुत ही आसानी से और कम लागत में इस काम को शुरू किया गया है। अभी हमारे खेत में 2 से 3 साल हो गए इसी विधि से, जंगली विधि से हल्दी की खेती कर रहे हैं और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी हमें देखने के लिए मिला है। प्रति एकड़ लागत बोले तो 4 से 5 हज़ार रुपया का ही लागत आता है। बीज अपना खुद का हो, खरीदने की ज़रूरत पड़े तब कुछ लागत बढ़ सकता है। तो एक बार हल्दी की खेती शुरू करने के बाद हम अपने खुद के बीज को भी संग्रहित कर सकते हैं और इस तरीके से अपने जो लागत है उनको भी हम कम कर सकते हैं। और पूरी तरह से जैविक ऑर्गेनिक विधि से हल्दी की खेती शुरू हुई है। तो देखिए, हाँ, इसमें एक ये है कि खरपतवार की मात्रा थोड़ा से बढ़ जाती है, तो उस समय खरपतवार को उखाड़ के इस तरीके से देखिए आप ज़मीन में सुला दें, जो ज़मीन को मंचिंग प्रदान करता है और साथ ही साथ इसके जो भी खरपतवार के जैविक खाद है वह फिर से ज़मीन में मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से किसान भाइयों से निवेदन है कि जैविक जंगली विधि से ही कुछ ना कुछ फार्मिंग की शुरुआत करें और यह एक प्रैक्टिकल हमें यह साबित करने के लिए है कि रसायन मुक्त खेती कैसे कर सकते हैं और हम जो ज़मीन को जिस तरीके से रसायन से दूषित कर दिए हैं, फिर से हमें प्राकृतिक खेती की ओर आगे आना होगा ताकि इस तरीके से ही हमारा खेत हरा भरा रहे। आप बोलेंगे कि पूरा खरपतवार से लता हुआ पटा हुआ है तो ये कौन सा खेती है? तो देखिए, आज रसायन खेती में आप जाके देखेंगे तो रसायन खेती में इस तरीके से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ज़मीन की उपजाऊ क्षमता, ज़मीन के जैविक जो जीवाश्म हैं पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। तो हम जब भी उसमें कुछ भी ट्रांसप्लांट करते हैं, पौधारोपण करते हैं, तो देखा जाए तो शुरू में ही करीब मात्र 40% ही जर्मिनेट हो पाते, बाकी 60-70% बीज पूरी तरह से फंगस लग के ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से रासायनिक खेती की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है और किसानों को आज घाटा दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहा है। तो जहाँ तक हो सके जैविक खेती की ओर एक शुरुआत करें और अपना कुछ परसेंटेज तय कर ले। जैसे कि हमारे पास 1 एकड़ है तो 25 डिसमिल से शुरू करें, 10 एकड़ है तो 1 एकड़ से शुरू करें। कुछ प्रैक्टिकल किसानों को अब शुरू कर देनी चाहिए। यूट्यूब में बहुत सारे प्राकृतिक खेती से संबंधित मॉडल बहुत से किसानों ने बनाए हैं, दिखाए हैं। उसमें से देख के, समझ के इम्प्लीमेंट करें और जब भी हमें इसका उत्पादन प्राप्त होगा तो पूरी तरह से जहर मुक्त होगा। बीमारी से हम जो भी हमारे परिवार में बीमारी हो चुकी है उससे भी धीरे धीरे मुक्त हो सकेंगे और हम अपने मिट्टी को भी बचा सकते हैं। आज मिट्टी में आप देखेंगे, ये आप यहाँ की मिट्टी दिखा रहा हूँ, तो देखिए असंख्य सूक्ष्म छिद्र हो जाते हैं। मतलब इसमें
कम से कम मिट्टी में 20 से 25% के आसपास ऑक्सीजन चाहिए, जीवाश्म की मात्रा 5% चाहिए, खनिज तत्व की मात्रा ऑलरेडी होती है वो भी, लेकिन लगातार एक ही फसल लगाने से खनिज की मात्रा कम होती है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग फसल लगाना शुरू करें। और एक टोटल प्राकृतिक इकोसिस्टम जैसे जंगल का होता है वैसे ही हम अपने खेत का तैयार करें, जिससे हमारी खेत दिन प्रतिदिन उपजाऊ होते जानी चाहिए, जीवाश्म की मात्रा बढ़ते चले जानी चाहिए, हमारी जो भी प्रोडक्शन है उसका दिन प्रतिदिन इजाफा होना चाहिए और किसान को शुद्ध भोजन मिले तो किसान स्वस्थ रह सकता है और अपना जो भी उत्पाद लोगों तक पहुंचाएंगे तो उनके भी स्वास्थ्य को लाभ होगा। तो इस तरीके से एक प्राकृतिक जैविक खेती की शुरुआत करें ताकि हम अपने मातृभूमि की रक्षा कर सके और हम अपने परिवार की रक्षा कर सके, मिट्टी की रक्षा कर सके और जो मल्टीनेशनल कंपनी के जो कुचक्र है उसको भी ख़त्म कर सके। तो ऐसे ही जंगली खेती पाठशाला को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।